गिल्ली के कच्चे रास्ते पर जैसे ही खाला संदूक पर बैठती हैं, खामोशी छा जाती है। परिंदे तक चुप हो जाते हैं, जैसे वो भी सुनना चाहते हो। बच्चों की आंखों में एक खास चमक आ जाती है, जैसे सब जानते हों कि जो आने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक जादू है। खाला अपने झुर्रियों वाले चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर कर कहती है, आज की कहानी है इस बादशाह की जिसका दिल सोने का था, मगर किस्मत मिट्टी से भी सस्ती थी। बच्चों में सरगोशियां शुरू हो जाती है। खाला, फिर वही बादशाह? नहीं नहीं, ये नया है, ये फकीर से मिलेगा ना। खाला आहिस्तगी से लकड़ी से जमीन पर छोटी सी लकीर खींचती है, जैसे कोई दरवाजा खोल रही हो, और फिर कहानी शुरू होती है। एक दिन बादशाह ने ख्वाब देखा कि इसके महल में एक फकीर आएगा, ना मांगेगा ना बोलेगा, बस एक निगाह डालेगा और सब कुछ बदल जाएगा। बादशाह डरा, मगर सुबह अलिफाटे कर ऐलान कर दिया कि आज महल के दरवाजे सबके लिए खिले हैं। बच्चे हैरानी से पूछते हैं, फिर क्या हुआ खाला? फकीर आया? खाला के लहजे में पुरस्रारियत आ जाती है। वो जमीन की तरफ देखती हैं और कहती है, हाँ फकीर आया, मगर इसने बादशाह से कुछ ना कहा, बस इसकी आंखों में देखता रहा। और बादशाह इसकी नजर से ऐसा डरा कि सारा खजाना बांट दिया। बच्चों की सांसें थम जाती है। छोटा सा बच्चा आहिस्ता से खाला का हाथ पकड़कर कहता है, खाला, अगर वो फकीर यहाँ आ जाए तो क्या हमारी दुनिया भी बदल सकती है? खाला की आंखें नम हो जाती हैं। वो आहिस्तगी से जवाब देती है, बेटा, वो फकीर रोज आता है, बस हम पहचान नहीं पाते। खामोशी छा जाती है। कुछ बच्चे नजरें झुका लेते हैं, कुछ आसमान को तकते हैं। शायद दिल में इस फकीर की तलाश शुरू हो चुकी है। कहानी खत्म हो चुकी है। बच्चे अब भी खाला के कदमों में बैठे हैं, कोई सोचों में गुम, कोई खाला के हाथों को पकड़कर खेल रहा है, और कोई अब भी चाहता है कि एक कहानी और हो जाए। मगर गिल्ली के कोने में दो औरतें ये मंजर देख रही हैं। उनके चेहरे पर हैरानी भी है और शक भी। पहली औरत अपनी चादर दुरुस्त करते हुए आहिस्ता से कहती है, रोज आती है ये औरत, किसी से बात नहीं करती, कोई काम काज नहीं, बस बच्चों के साथ बैठी रहती है। दूसरी औरत तंजिया हंसी के साथ बोलती है, और वो संदूक सालों से वहीं रखा है, किसी ने आज तक खुलते नहीं देखा, कुछ ना कुछ तो है अंदर। पहली औरत नजरें झुकाकर बोलती है, शायद जेवर हो या पुराना माल, बेवा है ना शौहर का जमा किया हुआ होगा। कुछ फासले पर एक बूढ़ा शख्स जो अक्सर खामोश रहता है ये सब सुन रहा होता है। वो आहिस्तगी से पास आकर कहता है, बीक्यू, खजाने वो नहीं होते जो चमकदार हों, कभी उन दिलों को देखो जिन्हें ये खातून रोशन करती है। वो बच्चों के चेहरों की मुस्कुराहटें, वही इसका सोना चांदी है। औरतें चुप हो जाती हैं। कुछ देर के लिए खामोशी छा जाती है, और खाला अब बच्चों को दुआ देकर अपने घर की तरफ रवाना हो रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे एक रोशनी का दिया साए में जा रहा हो। जैसे ही वो गिल्ली के मोड़ से मुड़ती हैं, बच्चे इस संदूक को घोर कर देखते हैं। एक बच्चा दूसरे से आहिस्ता कहता है, क्या वाकई इसमें खजाना है? दूसरा बच्चा मुस्करा कर जवाब देता है, हाँ, लेकिन वो खजाना शायद सिर्फ खाला के पास खिलता है। और मंजर खत्म होता है इस सवाल के साथ कि क्या वाकई सब खजाने सोने चांदी के होते हैं, कुछ दिलों की रोशनी में भी छुपे होते। वो संदूक जो सिर्फ लकड़ी नहीं था बल्कि एक छुपा हुआ राज था। ये राज क्या है, जानने के लिए देखिए हिस्सा 2।